अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, ये वीडियो सीरीज़ साइंस और इस्लाम में कोई तजाद नहीं का दूसरा हिस्सा है। पिछली वीडियो के बाद अब जबकि हम ये हकीकत जान चुके हैं कि मज़हब और साइंस में हकीकतन कोई तजाद मौजूद नहीं, तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि आम जहन में ऐसी गलतफहमी क्यों पाई जाती है और इस मुगालते के असबाब व अवामिल क्या हैं। अगरचे इस मुगालते के असबाब बहुत से हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर दो अहम असबाब हैं जिन पर मैं सरदस्त ख़ास तौर पर तवज्जो देना चाहूँगा। उनमें से एक का ताल्लुक यूरोप से है और दूसरे का आलम इस्लाम से। इसका पहला सबब 16वीं सदी के कलीसाई मज़ालिम हैं। आलम मगरब में ये मुगालता उस दौर में पैदा हुआ जब बरे-आज़म यूरोप ईसाई पादरियों के तसल्लुत में जहालत के अटाटोप अंधेरे में डूबा हुआ था। जाहिल पादरी ईसाई मजहब और बाइबल की असल तालीमात को मसख करके मन घड़त ईसाइयत को फ़रोग़ देने में कामयाब हो चुके थे। बाइबल में तहरीफ की वजह से अकायद और इबादत और रसूम बदल चुकी थी और माशरा कुफ्र और शिर्क की अंधी दलदल में धंसता चला जा रहा था। ईसाई मज़हब की बुनियादी तालीमात जो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम ने आज से 2000 बरस कबल दी थी, उन्हें बदल कर तौहीद की जगह तस्लीस का अकीदा घड़ लिया गया, जो कि इंतहाई नामाकूल तसव्वुर था और उसे आजकल खुद ईसाई स्कॉलर और फ़िलासफ़र भी रद्द कर रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि अकीदा तस्लीस है क्या। इसका मतलब है कि खुदा 3 अकानीम का मजमुआ है, जो खुदा बाप, मसीह बेटा और रूहुल कुद्स पर मुश्तमिल है। ये तीनों अलग अलग हैं मगर एक दूसरे से जुदा भी नहीं। बाप खुदा है, बेटा खुदा है और रूहुल कुद्स भी खुदा है, मगर ये 3 नहीं बल्कि एक खुदा है, नाउज़ुबिल्लाह। इस तहरीफ के बाद सबसे बड़ा फितना ये पैदा हुआ कि यूनानी फ़लसफ़ा बाइबल का हिस्सा बन गया, जिसे दीन ईसवी के मानने वाले रफ्ता रफ्ता अपना मुस्तकिल अकीदा समझने लग गए। हालांकि वो अकीदा दरअसल उनका न था, बल्कि वो महज यूनानी फ़लसफ़े के तसव्वुरात थे जो पादरियों के ज़रिए बाइबल में डाल दिए गए थे। अब उस तहरीफ की वजह से बाइबल में यूनानी फ़लसफ़े पर मबनी बेशुमार साइंसी अगलात सामने आ गईं। 16वीं सदी में जब साइंस ने उन गलत नज़रियात को तहकीक की रोशनी में झुटलाया, तो उस वक्त के पादरी ये समझे कि साइंसदान मज़हब को साइंस के ज़रिए रद्द कर रहे हैं। चुनाचे वो साइंसदानों और साइंसी उलूम के ख़िलाफ़ कुफ्र के फतवे देने लगे। पहले निज़ाम शमसी और हरकत ज़मीन के बारे में नए साइंसी तसव्वुरात का ये नतीजा निकला कि पादरियों ने तकफ़ीर के फतवे दिए। गैलीलियो ने जब 1609 में दूरबीन ईजाद की और उसकी मदद से निज़ाम शमसी की बाबत अपनी तहकीकात दुनिया के सामने पेश की, तो पादरियों ने उसके जुर्म की पादाश में उसे सज़ाए कैद सुना दी और दौरान कैद ही वो मर गया। इस तरह मुतअद्दिद साइंसदानों को मज़हब के नाम पर ज़ालिमाना क़वानीन के शिकंजे में कसते हुए उन्हें अपने साइंसी नज़रियात वापस लेने पर मजबूर कर दिया गया, यहाँ तक कि उनमें से बाज़ को ज़िंदा आग में भी जला दिया गया। इन तमाम बातों के बावजूद साइंस का कारवां मुसलसल आगे ही आगे बढ़ता चला गया और नौबत यहाँ तक पहुँची कि उस जाहिलाना मुआशरे में मज़हब और साइंस के दरमियान एक गंभीर जंग छिड़ गई। कानून कुदरत के मुताबिक हक़ यानी साइंस को बिलाखिर फ़तह नसीब हुई और मस्ख़ शुदा ईसाइयत अपना सर पीट कर रह गई। साइंस के गलबे का दौर आया तो रद्द-ए-अमल यानी रिएक्शन के तौर पर साइंसदानों ने बचे कुचे ईसाई मज़हब और मस्ख़ शुदा बाइबल के ख़िलाफ़ बदले के तौर पर एक मुहिम चलाई, जिसके तहत एक बड़ी तादाद में किताबें और मज़ामीन शाया किए गए। ईसाइयत की शिकस्त के बाद अगरचे ये जंग अब ख़त्म हो चुकी है, ताहम जदीद ज़हन इस्लाम समेत दीगर अदयान को भी ईसाइयत ही के पर्दे में देख रहा है और उन्हें भी साइंसी तहकीकात पर पहरे बिठाने वाले और बातिल अदयान समझ रहा है। हालांकि हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। मज़हब और साइंस में तजाद की बहस कभी भी इस्लाम की बहस थी ही नहीं, ये ईसाइयत के मस्ख़ शुदा मज़हब और साइंस की जंग थी। बदकिस्मती से हमारे नौजवानों ने साइंसी उलूम की इब्तिदा और पेशरफ्त के बारे में जानने के लिए आलम इस्लाम की ज़री तारीख़ का मुताला करने की ज़हमत ही नहीं की। उन्होंने अंदलस यानी स्पेन, बगदाद, दमिश्क यानी डमस्कस और निशापुर की इस्लामी साइंसी तरक्की का मुताला ही नहीं किया। आज भी हॉलैंड की लीडन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी के एशियन सेक्शन में मुस्लिम साइंसदानों की लिखी हुई सदियों पुरानी किताबें मौजूद हैं, जो हमें इस हकीकत से आगाह करती हैं कि जब यूरोप जहालत की अथाह गहराइयों में डूबा हुआ था, उस वक्त दुनिया इस्लाम में साइंसी तहकीकात की बदौलत फ़िक्र व दानिश का सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था। कुरून वस्ता में इस्लामी साइंस के उरूज के दौर में साइंसी उलूम पर बेशुमार किताबें लिखी गईं, जिनकी तादाद लाखों में है। चुनाचे मज़हब और साइंस की ये चपकलश इस्लाम की पैदा करदा नहीं बल्कि यूरोप के दौरे जाहलियत यानी डार्क एजेस की पैदावार है। और हमारी नौजवान नस्ल की ये बदकिस्मती है कि उन्होंने आज तक इस्लाम की तारीख़ को बराह रास्त अपने इस्लामी ज़राए से नहीं पढ़ा और फ़कत मगरबी ज़राए इल्म पर ही इक्तफ़ा किया है। वो इस नुक्ते को ना समझ सके कि मज़हब पर की जाने वाली तमाम तनकीदें इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं बल्कि ईसाइयत की मस्ख़ शुदा मजहबी तालीमात के ख़िलाफ़ हैं। मगरबी साइंसदानों के सामने तो इस्लाम का सिरे से कोई तसव्वुर ही नहीं था, लिहाजा किसी भी साइंसदान की तरफ से मज़हब के ख़िलाफ़ की जाने वाली तनकीदात का हदफ इस्लाम नहीं था। ऐसी तनकीद नाम निहाद ईसाई मज़हब की जहालत पर मबनी नज़रियात और अकायद के ख़िलाफ़ मुतसव्वर होनी चाहिए। इस्लाम का उससे कोई सरोकार ही नहीं। अब हम जानते हैं दूसरी अहम वजह क्या है।
दूसरी अहम वजह हमारे उलमाए कराम के अज़हान में पाया जाने वाला एक गलत तसव्वुर है कि हमारे यहाँ मदारस इस्लाम के निसाब दरस निज़ामी में जो सदियों से पढ़ाया जाने वाला फ़लसफ़ा है वो इस्लाम से माखूज़ है। ये तसव्वुर ही हकीकत के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वो फ़लसफ़ा बुनियादी तौर पर इस्लामी नहीं बल्कि यूनानी है। हमारे बाज़ कम नज़र उलमा वो किताबें पढ़कर ये तमीज़ भूल गए हैं कि वो फ़लसफ़ा यूनानी है, कुरानी नहीं। इसी वजह से यह समझा जाता है कि बाज़ साइंसी तसव्वुरात हमारे मज़हब के ख़िलाफ़ हैं, हालांकि हकीकत इससे यकसर मुख्तलिफ है और बदीही तौर पर इस्लाम और साइंस में किसी किस्म का कोई तज़ाद और टकराव नहीं, बल्कि ये तज़ाद गलत सोच और हक़ाइक़ से लाइल्मी की पैदावार है। नज़रिया इसाफियत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बानी साइंसदान आइंस्टाइन का कहना है कि साइंस विदाउट रिलीजन इज़ लैम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज़ ब्लाइंड, यानी मज़हब के बगैर साइंस लंगड़ी है और साइंस के बगैर मज़हब अंधा है। ये एक मुसल्लिमा हकीकत है कि इस्लाम अपने मानने वालों को मज़हब और साइंस दोनों का नूर अता करता है। इसलिए ये कहना गलत ना होगा कि इस्लाम दुनिया का सबसे तरक्की याफ्ता दीन है, जो न सिर्फ कदम कदम साइंसी उलूम के साथ चलता नज़र आता है, बल्कि तहकीक और जुस्तजू की राहों में साइंसी जहन की हर मुश्किल में रहनुमाई करता है। जो साइंस तरक्की कर रही है, इस्लाम की हक़ानियत साबित होती जा रही है। बल्कि ये कहना बेजा और मुबालगा आमेज़ ना होगा कि जदीद साइंस की तरक्की से मज़हब का नूर निखरता जा रहा है और एक वक्त आएगा कि जब साइंस अपनी ही तहकीकात के नुक्ता कमाल को पहुँचेगी तो अल्लाह के दीन का हर ईमानी तसव्वुर साइंस के ज़रिए सही साबित हो जाएगा। कुरान मजीद और साइंस का तकाबुली मुताला करने से मालूम होता है कि साइंस के बेशुमार नज़रियात कुरानी तसव्वुरात को 100% सही साबित करते हैं, और वो दिन दूर नहीं जब साइंस कुल्ली तौर पर दीनी नज़रियात की तायीद और तौसीक करने लगेगी। नाज़रीन, अगली वीडियो में हम बात करेंगे कुरून वुस्ता में साइंसी उलूम के फ़रोग़ के बारे में, कि कैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम बारी ताला में बार बार अक्ल इंसानी को झंझोड़ा और इंसानी और कायनाती हक़ाइक़ और आफाकी निज़ाम को समझने की तरफ मुतवज्जो किया। नाज़रीन, ये सीरीज़ साइंस और इस्लाम में कोई तज़ाद नहीं का दूसरा हिस्सा है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।